आपका सगा बेटा है? जी सका बेटा यार। 13 तोले सोना चोरी हो गया और 1,31,000 ये माँ के पैसे थे, ये चोरी हो। आज 8 महीने हो गए, कुछ भी नहीं। तफ्तीश पुलिस करे तो पता चले ना किधर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। ये मेरे साथ एक फैमिली है, पिंड बेगवाल में ये रहते हैं और इस्लामाबाद के थाना बनी गाला की हदूद में ये इलाका आता है। इनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसमें इनका अकलौता बेटा जो है वो मुलविस है। इन्होंने एक FIR थाना बनी गाला में दर्ज करवा रखी है जिसमें 13 तोले सोना चोरी का मामला है और ये मुकदमा आज से ठीक 7 महीने कबल थाना बनी गाला में दर्ज हुआ 380 दफ़ा के तहत। ये मुकदमा ये खातून इनकी मुद्दत में दर्ज हुआ अपने सगे भाई के ख़िलाफ़। आज 7 माह गुजरने के बावजूद पुलिस ने ना तो मुलजिम को गिरफ़्तार किया, ना केस की तफ्तीश की और मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है कि मुलजिम ने, जो कि फाइनेंशली बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, उसने पुलिस को ख़रीद लिया है, पुलिस को पैसे लगाए, जिसकी वजह से पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही और इनका जो सोना चोरी का मामला है वो जूं का तूं पड़ा हुआ है। ये सारा मामला कैसे पेश आया, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? जुल्फ़कार अली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सारा मामला क्या है? आपका सगा बेटा, अकलौता बेटा है? जी जी, अकलौता बेटा ही, क्या नाम है? मोहम्मद असीब। ये सारा कैसे वाक़या पेश आया? ये जनाब, घर में हम सिर्फ 4 आदमी रहते हैं। 2 हम बुढ़ी बुढ़ा हैं, 2 वो थे, मियाँ बीवी थे, जिसका ताबीना बीवी नाम है। तो ये 13 तोले सोना चोरी हो गया और 1,31,000 ये माँ के पैसे थे, ये चोरी हो। 15 वाले भाई आए, पुलिस वाले भाई आए। कब की बात है? ये 8 महीने आज हो गए। 8 महीने। तो आज दिन तक हमें इंसाफ नहीं मिला। आज दिन तक इंसाफ नहीं मिला। एक चोरी किससे की? चोरी नॉमिनेट है, एक बच्चा है और दूसरी नूह है, तमीना बीबी। आपका सगा बेटा जी, उसने चोरी की। उसने ये बात आप लोगों के सामने उसने एतराफ़ जुर्म किया है कि कुछ चोरी की? यानी हो तो बंदा ही 4 आदमी है, 2 हम मियाँ बीवी है, 2 वो है। तब 15 वाले आए कि बनगाली थाने वाले आए, उन्होंने कहा ये बाहर का चोर नहीं है, चोर अंदर का है। बाहर ये सारी कंडा तार लगी हुई है, चोर अंदर का है, नॉमिनेट करो। नॉमिनेट वही जो है उन्होंने निकाला। SOP हुई, सारा कुछ SOP हुई है, पर्चा हुआ है, 11/24 नंबर है। अच्छा। आज 8 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहती है पुलिस? क्या कहती है पुलिस? बस टाल रही है, आज कल तक कुछ भी नहीं हमारा करती है। इंसाफ नहीं मिला है। आप किस से मिले हैं? पुलिस अफसरान से मिले हैं? DIG के पास गए हैं, IG के पास गए हैं, SSP वेरिफिकेशन के पास गए हैं, फिर शहजाद टाउन में ASP के पास गए हैं। कोई इंसाफ नहीं मिला। उसने अबूरी जमानत तो नहीं करवाई भी? नहीं, गिरफ्तारी नहीं होती, जमानत की तरह। अबूरी जमानत तो हो जाती है ना अदालत से पहले, कबल गिरफ्तारी वो अबूरी जमानत करवा सकता है क्या? ऐसा नहीं। अभी वो खुद कहाँ है मुलजिम जो है आपका बेटा? वो बाहर चला गया। कौन से मुल्क? सऊदी अरब में। अच्छा। और वो जो 13 तोले सोना जो चोरी हुआ था वो कोई पता नहीं चला, नहीं मिला? यानी कोई तफ्तीश पुलिस करे तो पता चले ना किधर गया। आपका सगा बेटा है? जी सका बेटा यार। क्यों उसने ऐसी हरकत क्यों की? मैं एक बात करना चाहनी, कोई माँ अपने एक बेटे वास्ते है ये कम करी सकनी, ध्यान दे सकनी। तुम्हारा बेटा गलत है, खामियां है ना कोई। उसने अंदर चोरी की थी और मैं धमकी भी देती थी कि मैं इन्हें वो शुक्र सा रखसा याद उन्हें तब कह देना अगला 400 ने पेट्रोल पाई थे, अगला 400 ने। तो इसकी उन्हीं गल बड़ा बर्दाश्त करी थी। मैं आख्या 8 महीने 7 गुजरी के पूरे, 8वां चढ़ रहा। मैं कोई भैन भरा ने बेट गल करी तो पैसे दे पेड़ूंगी, फिर यहाँ मंदे आखना है उसके पैसे दे आला। मैं खोते ने हट देसा, मैंने जेबर कढ़िया। अब तू नहीं कढ़े तो घर च कौन आया कुछ कढ़िया? और कोई तो बंदा खदार नहीं साढ़े घर आया, ना अंदर बड़ा ना साढ़े कमरे। वैसे मानता है कि मैंने ये चीजें उठाई? ये थोड़ी बहुत ही मानता है। इस तरह हर बंदे के 15 लाख देसा मैं 16 रजनामा कराई दो, कदे आखना 3 तोले देसा रजनामा कराई दो। पूरी गल नहीं मनना, आसान है कि 13 तोले पूरा दे तो फिर रजनामा उसे पूरी नहीं मनना। अच्छा नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इनका सगा अकलौता बेटा है और ये बेचारे बुजुर्ग वालिदैन जो हैं वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, उस केस का जो FIR आपने करवा रखी है आपकी मुद्दत में हुई है? जी जी।
पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 बहनें और 1 भाई है। ये इकलौता भाई है आप? ये इकलौता छोटा है भाई बड़ा है? मेरे से छोटा है। मैं इसको ये नहीं कहती शुरू से, अब भी मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं इसको चोर कहूँ, क्योंकि ये मेरा भाई था, मेरे से छोटा था और मुझे बहुत प्यारा था। मुझे तो नहीं पता था कि इसकी अम्मी के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब, ये अम्मी से बदतमीज़ी करता था बहुत, यानी ऐसे अब्यूज़ यूज़ करता था कि वो वालिदैन के लिए तो क्या किसी आम बंदे के लिए भी यूज़ करना, मैं कहती हूँ कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और बिल्कुल गिरी हुई हरकतें ना, अखलाक से गिरी हुई बातें ये करता था, गालियाँ यूज़ जो करता था। अब जब इसने चोरी की तो मैं तो अपने घर थी वाकेट में, तो अम्मी ने मुझे फ़ोन किया एक दिन जिस दिन चोरी हुई कि तुम्हारा सोना चोरी हो गया। मैंने कहा शायद ये मज़ाक है, ये कोई इतने सालों से 18-19 सालों से अम्मी के पास ये सोना पड़ा हुआ है, तो ये कैसे चोरी हो सकता है? अम्मी वैसे मजाक कर रही हैं। दूसरे दिन अम्मी ने मुझे कहा कि तुम आती हो कि नहीं आती, तुम्हारा इतना सोना चोरी हो गया है। तो मैं आई हूँ, अब 2 दिन इस बात को, एक अगला दिन और दूसरे दिन मैं आई हूँ। इस भाई ने, कि मेरा भाई होता या बेटा होता तो ये कहता कि वालिदैन के घर से, अम्मी की तिजोरी से, अम्मी के लॉकर से 13 तोले सोना और 1,31,000 नकदी गायब है, इसका घर है, वालिदैन इसकी जिम्मेदारी है। ये पुलिस को बुलाता, कहता कि भाई किसकी जुर्रत है हमारे घर में चोरी करने की। बल्कि ये इसने ये किया कि इसने, मैं जब आई मैंने कहा अगर घर में चोरी हो गई है तो फ़ौरन पुलिस को बुलाओ। इसने कहा खबरदार कोई पुलिस का नाम भी ले। अगर ये चोर नहीं था तो फिर इसने ये बात क्यों कही? कोई भी, मैं कहती हूँ ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ होगा कि कोई भी बेटा या कोई भी भाई इस तरह की हरकत करे और ना चाहते हुए भी शक इसी पे जाता है, चोरी इसी ने की है। ये क्यों नहीं गया हमारे साथ पुलिस स्टेशन, क्यों नहीं हमारे साथ साथ इसने दिया, इवन कि अम्मी अबू को गालियाँ दे, बहनों को गालियाँ दे, और अब ये सिचुएशन बन गया है। FIR मैंने कटवाई है, इसके बाद अब तक पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। पुलिस ये कह रही है कि ये नॉमिनेट हुआ है, फैमिली केस है। मैं कहती हूँ कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे कोई पूछे कि एक बंदा जब सगी माँ पैदा करने वाली कह रही है कि चोरी इसने की है, तो फिर हम लोग या हम कौन होते हैं ये कहते हैं कि इसने चोरी नहीं की है? या फैमिली केस हो या फैमिली वाले बंदे हो तो उनको अलाउ है कि वो कत्ल कर सकते हैं, उनको अलाउ है कि वो फैमिली वाले बंदे हैं वो चोरी कर सकते हैं, वो किसी को मार सकते हैं। ये हमारा कानून इजाज़त देता है। आपको ये कौन बातें करता रहा? पुलिस का मतलब कौन सा ऑफिसर है? ये मैं सबसे पहले थाना बनिगाला गई, वो तो पहले सीधे मुँह बात ही नहीं करते, और जाओ तो हाँ जी हम जारी है, ये कैसे हो सकता है, आपका भाई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है हम देखेंगे। अब तो FIR हुई है ना? FIR के बाद भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई है ही नहीं। अगर सुनवाई होती तो वो सीधे मुँह बात भी नहीं करते हमसे। कहे ना कि आपका केस ठीक है, फॉलो अप है, हम देख रहे हैं, हम तफ्तीश कर रहे हैं। एक दिन में तभी भाई चला गया, और दूसरी बात ये जब FIR हुई है भाई चला गया, फिर मुड़ के महीने बाद फिर वापस आ गया। अगर कोई केस में पेश रफ्त होती तो वो कैसे बाहर अंदर जा रहा है, और साथ बता भी रहा है, बड़ी खुशी से बता रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कहेंगे IG, DIG, SSP इस्लामाबाद? मैं यही कहूँगी कि सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई भी माँ, कोई भी बाप, कोई भी बहन अपने भाई, अपने बेटे के खिलाफ इतनी आसानी से नहीं जा सकती। अब आपको ये प्रूफ मिले कि हमारा कत्ल हो जाए, फिर आप लोगों को यकीन आएगा कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। जब हमारा एक भाई या मेरी माँ का बेटा शैतान निकल आया है, तो आप कानून नाफिज करने इदारों का काम है कि उसको कंट्रोल करना, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ये अब की बात है, कल की कि वो हमें बार बार थ्रेट मिल रहे हैं, वो लोगों के थ्रू थ्रेट भिजवा रहा है, धमकियाँ दे रहा है कि मैं आते साथ इनको कत्ल करूँगा, आते साथ इनको मार दूंगा। तो ये हमें तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए, हमें हमारी ज़िंदगी का ज़ामन कौन है, कौन हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। ये मुतासर फैमिली ने IG, DIG, SSP इस्लामाबाद से नोटिस लेने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जी।